कहानी मुंबई के एक पुराने महल्ले से शुरू होती है, जहां एक छोटे से किराए के कमरे में विवेक शर्मा अपने भाई रोहित के साथ रहता है। वो कॉलेज में लेक्चरर है और दिन रात मेहनत करता है ताकि भाई को इंजीनियर बना सके। उनके वालिदैन का कई साल पहले इंतकाल हो चुका है। विवेक का एक ख्वाब था, एक ऐसा घर जहां इज्जत, मोहब्बत और अमन हो। मगर गुर्बत के हाथों वो ख्वाब बस एक ख्वाहिश बनकर रह गया। एक दिन कॉलेज में एक नई स्टूडेंट आती है, सोनाली तैवारी, जो अमीर सनतकार मनोज तैवारी की बेटी है। सोनाली लापरवाह, जिद्दी और फैशन परस्त होती है। विवेक उसे सीधी राह दिखाने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसे अपना दुश्मन समझ बैठती है। लेकिन वक्त के साथ साथ सोनाली विवेक के अखलाक, इल्म और कुर्बानियों से मुतासिर होने लगती है। वो देखती है कि विवेक रातों को बच्चों को पढ़ाता है, खून देता है और हर एक की मदद करता है। एक दिन वो उसे आकर कहती है, विवेक सर, आप जैसे लोग फिल्मों में होते हैं, क्या आप मेरी जिंदगी की फिल्म के हीरो बन सकते हैं? विवेक चूक जाता है। उसकी जिंदगी में एक माजी है, शिरदा, जिससे वो बचपन में मंगनी कर चुका था, मगर किस्मत ने दोनों को जुदा कर दिया था। वो सोनाली को इनकार कर देता है। सोनाली के बाप मनोज तिवारी, जो सिर्फ दौलत की ज़बान समझता है, अपनी बेटी की मोहब्बत को जिल्लत समझता है। वो ववियक को बदनाम करने की कोशिश करता है। वो झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है कि ववियक ने रिश्वत ली है और कॉलेज की लड़कियों को हरासा करता है। पंकज मेहता, सोनाली का मंगेतर, भी उस साजिश में शामिल होता है। वो चाहता है कि विवेक जेल जाए और सोनाली को उससे शादी पर मजबूर कर दिया जाए। विवेक अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ छोड़ देता है। वो शहर छोड़कर कलकत्ता चला जाता है। रोहित अपनी तालीम अधूरी छोड़कर भाई के साथ चला जाता है। दोनों भाई मजदूरी करने लगते हैं। सोनाली जब सब कुछ सच जानती है तो वो बाप से लड़ती है और पंकज का रिश्ता तोड़ देती है। मगर विवेक अब गुम हो चुका है। कलकत्ता में विवेक की मुलाकात एक औरत से होती है जो एक छोटे से स्कूल को चलाती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा होती है, उसकी बचपन की मंगेतर, जो समझती थी कि विवेक मर चुका है। दोनों जज्बाती हो जाते हैं, मगर श्रद्धा बीमार है, कैंसर में मुब्तला। श्रद्धा कहती है, विवेक, मैं चाहती हूं तुम खुश रहो। सोनाली तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है। मैं बस मरने से पहले तुम्हारी मुस्कुराहट देखना चाहती हूं। सोनाली विवेक को ढूंढते ढूंढते कलकत्ता पहुंच जाती है, मगर तभी खबर आती है कि उसके वालिद को किसी ने अगवा कर लिया है। अगवा करने वाला कोई और नहीं, पंकज है, जो अब एक मुजरिम बन चुका है। विवेक, सोनाली और रोहित मिलकर मनोज तिवारी को बचाते हैं। इसी दौरान फायरिंग में विवेक जख्मी हो जाता है। अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश चलती है। शिरदा विवेक को आखिरी खत देती है, मैं जा रही हूं, मगर तुम्हें सोनाली के साथ देखकर जा रही हूं। तुमने मेरी मोहब्बत को पूरा कर दिया, अब नई मोहब्बत को जीने दो। शिरदा का इंतकाल हो जाता है। उसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक विवेक और सोनाली की शादी होती है, सादगी से, मोहब्बत से।